सुंदरवन एक बहुत ही सुंदर जंगल था जिसमें कई सारे पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन का नाम रेखा और नाग का नाम नागेश था। नागेश, ये जंगल कितना सुंदर है। यहाँ सारे पशु पक्षी बहुत ही शांति से रहते हैं। मुझे तो ये जंगल बहुत पसंद आया। हम हमेशा यहीं पर रहेंगे। हाँ रेखा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन यह जंगल तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। सच कहूँ नागेश, तुम्हारी यह मीठी मीठी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बस मुझे यही डर लगता है कि हम कभी अलग ना हो। चलो यह बातें छोड़ो, हम नदी पर पानी पीने चलते हैं। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। दोनों नाग नागिन नदी पर पानी पीने के लिए चले जाते हैं। दोनों नदी पर पानी पी रहे होते हैं। तभी दूर बैठे रामू और सुनीता की नजर नाग नागिन पर पड़ती है। अजी, वो देखो, नाग नागिन का जोड़ा। मैंने तो पहले इन्हें सिर्फ कहानियों में सुना है, कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा है। हाँ हाँ भाग्यवान, अब जल्दी यहाँ से चलो। कहीं उन्होंने हमें देख लिया तो वह हम पर हमला भी कर सकते हैं। इतना कहकर वह दोनों अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब सुनीता और हरिया का बेटा अपने आंगन में खेल रहा था, तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और सांप के काटते ही वह बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद जब सुनीता की नजर अपने बेटे पर पड़ती है तो वह रोते हुए अपने पति को बुलाती है। कुछ ही देर में गांव के और भी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। रामू और सुनीता का रो रो कर बुरा हाल था। तभी गांव की भीड़ में से एक आदमी कहता है, अरे रामू भाई, तुम यहाँ पर समय व्यर्थ ना गवाओ। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वह हमारे गांव के बाहर एक जंगल में रहता है। तुम जल्दी से जल्दी अपने बेटे को लेकर उनके पास जाओ, वह तुम्हारे बेटे को जरूर ही ठीक कर देंगे। इतनी बात सुनकर रामू और सुनीता तुरंत ही अपने बेटे को तांत्रिक के पास लेकर चले जाते हैं। तांत्रिक बच्चे को देखता है और उसके मुंह में मंत्र पढ़कर पानी की कुछ बूंदें डालता है, जिससे कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर सुनीता और रामू बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा था कि मेरे बेटे का बचना असंभव है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने एक नाग नागिन को देखा था। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ही मेरे बेटे को डस लिया होगा। क्या कहा तुमने? क्या तुमने नाग नागिन को देखा है? हाँ बाबा, एक दिन हमने नदी के किनारे नाग नागिन को देखा था। अरे बच्चा, तुम नहीं जानते हो, मुझे नाग नागिन की खोज कई वर्षों से है। अगर तुम उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी और सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन बाबा, आपको उन नाग नागिन से क्या काम है? आपको उन्हें पकड़कर क्या मिलेगा? मुझे अपनी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए नाग नागिन की बलि देनी होगी, फिर मेरी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, क्योंकि नाग नागिन बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। अगर हम उन्हें एक बार धोखे से पकड़ लें तो फिर मैं सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। ठीक है बाबा, मुझे लगता है नाग नागिन पानी पीने के लिए उसी नदी पर आते हैं। हम वहीं पर छुपे रहते हैं और जैसे ही वह पानी पीने आएंगे, आप धोखे से अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें बंदी बना लीजिएगा। हाँ, यह उपाय बहुत ही अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। तीनों नदी के पास झाड़ियों में छुपकर नाग नागिन के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों पानी पीने के लिए नदी पर आते हैं। तभी तांत्रिक अपनी शक्तियों से दोनों को बंदी बना लेता है और उन्हें अपनी गुफा में लेकर जाता है और रामू और सुनीता से कहता है, कल मैं महायज्ञ करूंगा और इन दोनों नाग नागिन की बलि दे दूंगा, फिर मैं सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। अब तुम दोनों का मुझे कोई काम नहीं है। अब चलो भागो यहाँ से। लेकिन बाबा, आपने तो हमें सोना चांदी देने के लिए कहा था, उसका क्या? तुम दोनों बहुत ही मूर्ख हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूँ, बल्कि तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। इसमें ही तुम्हें अपना भाग्य मानना चाहिए। अब चलो यहाँ से भागो, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। और याद रहे, अगर तुमने यह बात किसी और को बताई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख लिया तुम दोनों ने, यह तांत्रिक एक नंबर का धोखेबाज और लालची इंसान है। हमें इस तांत्रिक से
बचा लो, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नाग नागिन, तुम दोनों बहुत ही पागल हो। तुम यह बात नहीं जानते कि इंसान बहुत ही लालची होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी बर्बाद कर सकता है। नागिन की ऐसी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी डरते हुए अपने घर चले जाते हैं। देख लिया, उस तांत्रिक ने हमारे साथ धोखा किया है। मुझे तो उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। नाग नागिन ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी हमने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। इस बात के लिए मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। हाँ सुनीता, तुमने बिल्कुल सही कहा। तांत्रिक ने अपना वादा पूरा नहीं किया और साथ साथ हमें बहुत बेइज्जत भी किया। हम ऐसा करते हैं, रात के अंधेरे में चुपके से तांत्रिक की गुफा में जाएंगे और तांत्रिक की जादुई छड़ी तोड़ देंगे, क्योंकि उसने खुद ही बताया था कि उसकी सारी शक्तियाँ उसी छड़ी में है। छड़ी टूटने के बाद वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और फिर नाग नागिन भी आजाद हो जाएंगे और साथ साथ हमने जो नाग नागिन को पकड़वाने का पाप किया है उसका भी पश्चाताप हो जाएगा। दोनों पति पत्नी रात होने का इंतजार करते हैं। कुछ ही घंटों में घना अंधेरा हो जाता है। दोनों तांत्रिक की गुफा में पहुंच जाते हैं। तांत्रिक अपनी छड़ी को पास में ही रखकर सो रहा था। रामू बिना आवाज किए तांत्रिक के पास जाता है और उसकी छड़ी तोड़ देता है। छड़ी टूटते ही नाग नागिन आजाद हो जाते हैं और तांत्रिक भी नींद से जाग जाता है। अरे मूर्ख, तुमने यह क्या किया? मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक कुछ करता उससे पहले नाग नागिन ने अपनी शक्तियों से तांत्रिक के शरीर में आग लगा दी। तांत्रिक बहुत तेज चिल्लाते हुए जलकर राख हो जाता है।